नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम आरजीच एजुकेशन पर। आज अपन बात करने वाले हैं किसकी आप लोगों का जो अंतिम पेपर बचा हुआ है, किसका फिजिक्स का। किसका पेपर बचा हुआ है आप लोगों का? फिजिक्स का जो है वो पेपर बचा हुआ है। अपन इसमें क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताऊंगा, आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ने हैं और वो टॉपिक पढ़ के क्या करना है, पेपर फोड़ के आना है। वो टॉपिक पढ़ के आप लोगों को अपना जो पेपर है वो फोड़ के आना है भैया, ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पहले दिन से आप लोगों के जो पेपर हैं वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। जिस प्रकार से इस बार करवा दिए उसी प्रकार से आगे भी करवा देंगे। आप लोगों की जो बीएससी है वो ऐसे 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 3 चुटकियों में 3 साल खत्म करवा देंगे, है ना। तो अपन इस लाइव सेशन को थोड़ा सा, लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास है आप लोगों की। मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ कि पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। अपन लॉन्ग क्वेश्चन की ही बात करेंगे। अपन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की ही बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की बात अपन नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग में से ही क्या बन जाते हैं अपने, तो शॉर्ट बन जाते हैं ना। पहला पहला आप लोगों को क्या पढ़ना है, कोरियोलिस बल। कोरी इनको आप नोट कर लेना है ना, क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आप लोगों को टेलीग्राम पे। तो आप इसको अभी से नोट करते हुए चलो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल जो है वो आपको पढ़ना है ना। वो आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अगला क्या हो गया, इसी में ही क्या आ सकता है, नियत संरक्षी बलों के अंतर्गत। आप लोग सीधा सा याद रखो, क्या पढ़ के जाना है आपको, सरल रेखीय, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। गति आप लोगों को पढ़नी है, सरल रेखीय जो गति है वो आप लोगों को पढ़नी है। किसके लिए, नियत संरक्षी बलों के लिए। किसके लिए, नियत संरक्षी बलों के लिए। नियत संरक्षी बलों के लिए जो है वो आपको सरल रेखीय गति पढ़नी है, ठीक है। अब उसके अपन बात करें, अगला क्या है, जड़त्वीय गुणांक क्या है। क्या है, जड़त्वीय, जड़त्वीय गुणांक। जड़त्वीय गुणांक जो है वो क्या है, जड़त्वीय गुणांक क्या है, ये आप लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें अब अगले क्वेश्चन की कि सर अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला चौथा क्या है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश। क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश। द्रव्यमान केंद्र निर्देश जो तंत्र है, निर्देश तंत्र, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। और प्रत्यास्थता की जो टक्कर है वो भी आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। प्रत्यास्थता की जो टक्कर है वो भी आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। ये अपन ने बात कर ली किसकी, फर्स्ट यूनिट की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं किसकी, सेकंड यूनिट की। अब अपन बात करते हैं किसकी, सेकंड यूनिट की। अब अपन चर्चा करते हैं कि सेकंड यूनिट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ना। सेकंड यूनिट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट सेकंड में पहला क्या पढ़ना है आपको, केंद्रीय बल। क्या पढ़ना है इसमें आपको, पहला केंद्रीय जो बल है वो आप लोगों को निकालना आना चाहिए। किसी के लिए भी पूछे केंद्रीय बल, क्या, केंद्रीय बल जो आप लोगों को है वो निकालना आना चाहिए। उसके बाद में उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है, रदरफोर्ड। क्या है, रदरफोर्ड
फोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड को क्या करना है आपको, परिभाषित करना है, परिभाषित आप लोगों को इसको करना है। और जो रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन की बात की थी, किसकी बात की थी, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन की जो बात की थी, अल्फा प्रकीर्णन की जो बात की थी रदरफोर्ड ने, उसके बारे में आपको इसमें बताना है ना। तो मतलब आपको अल्फा प्रकीर्णन याद होना चाहिए, है ना। अब अपन आगे बात करें, अब अपन आगे बात करें, ये जो है वो थर्ड यूनिट में है, सॉरी, ये जो है आप लोगों के ये थर्ड यूनिट में है, ठीक है। आप लोग तो बस टॉपिक याद रखो, ठीक है। मेरे पास है ना टॉपिक्स ही लिखे हुए हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो आप लोग तो टॉपिक ही याद रखो, ठीक है। फोर्थ यूनिट, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 की अब अपन बात करते हैं। क्या पढ़ना है, अवकलन का जो समीकरण है, कौन सा, अवकलन समीकरण, क्या पढ़ना है आपको, अवकलन समीकरण जो है वो आपको पढ़ना है, अवकलन समीकरण जो है वो आपको पढ़ना है। इसी में ही क्या पढ़ना है आपको, इसी में ही आपको क्या पढ़ना है, एक और क्वेश्चन लिख लो, युग्मित, युग्मित दोलकों, युग्मित दोलकों, दोलकों की युग्म, युग्मित दोलकों की गति का, गति का क्या पढ़ना है आपको, गति का समीकरण, क्या पढ़ना है, गति का समीकरण जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। ये तो हो गए क्वेश्चन की फॉर्मेट में। अब अपन सीधी सी बात करते हैं, ठीक है। टॉपिक्स की मैं आप लोगों को अब एक एक टॉपिक और बता देता हूँ, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छी चीज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब अपन यूनिट वाइज बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सा क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। पहली यूनिट पहला क्वेश्चन, पहली यूनिट पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को याद रखना है। क्या है पहला क्वेश्चन, टॉपिक्स की अपन बात कर रहे हैं, तो स्केलर, स्केलर आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा वेक्टर आप लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वेक्टर जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। और वेक्टर और स्केलर ही आप लोगों को पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट की अब अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर सेकंड की अपन बात कर रहे हैं। बताओ इतने शॉर्ट तरीके में कोई बताएगा आप लोगों को, और वहां से भी क्वेश्चन उठेंगे, यहां से भी क्वेश्चन उठेंगे, है ना। प्रूफ भी दे देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लो। अगला, लॉसेस डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो आप लोगों को इसमें याद करनी है। ये जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है। अगली, अगली क्या है, स्टोर्स थ्योरम, क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा दिख भी कम ही रहा है, स्टोक है शायद, है ना। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिख कम रहा है। स्टोक थ्योरम जो है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को किस में पढ़ने हैं, सेकंड यूनिट में पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट की अब अपन बात करते हैं, थर्ड यूनिट की अब अपन बात करते हैं कि थर्ड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट में पहला क्या पढ़ना है, टेंसर, ठीक है। ये आप लोगों को थर्ड यूनिट में पढ़ना है। यहाँ अपनी थर्ड यूनिट भी खत्म हो जाती है। अब अपन बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ, इसमें ऐसे लिखा हुआ है थर्ड एंड फोर्थ, इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। अब अपन बात करें किसकी, फिफ्थ की। अब अपन बात करें किसकी, फिफ्थ की। अब अपन बात करें तो क्या है, फ्रेम ऑफ, पहला टॉपिक क्या है, फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद में न्यूटन्स लॉ, उसके बाद में न्यूटन, न्यूटन्स लॉ आप लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। दो टॉपिक आप लोगों के इसमें हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें अपन किसकी, यूनिट 6 और 7 की, यूनिट 6
और 7 की अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है बेंडिंग मोमेंट। क्या पढ़ना है? बेंडिंग मोमेंट जो है वो आप लोगों को इसमें मूवमेंट जो है वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में सर रिलेशन बिटवीन, अगला ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट ही है जो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, रिलेशन रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में? गामा है शायद, ये है ना, ये इसको जो भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे को फिजिक्स मैथ जो है वो थोड़ी कम ही आती है ना। देखो मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिख दिया है, समझ आप लेना, समझ आप लेना अब इसको। ठीक है, अब अपन बात करें क्या है कि अपनी फैकल्टी जो है वो यहाँ पे है नहीं, है ना, इसलिए मेरे को ही ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ रही हैं। बाद में जब आ जाएगी तब तो वो ही अपना काम संभालेंगे, है ना। लेकिन आप लोगों के पेपर क्लियर करवाना भी तो हमारे काम, हमारा जो है वो काम है ना। उसके बाद में केपलर्स रूल, क्या है? केपलर लॉ। ये दोनों टॉपिक जो हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, 6 और 7 में ये आपको पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं अंतिम की। अब अपन बात करते हैं किसकी? अंतिम की बात करते हैं। यूनिट 8 लिखी हुई है इसमें, ठीक है। उसकी अब अपन चर्चा करते हैं कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? फेज एंड ग्रुप, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद में अगला, अगला क्या है? फिगर्स, इक्वेशन, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इस वाले यूनिट में। ये वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इस वाले यूनिट में। तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आए आप खुद समझ लेना, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आए खुद समझ लेना, क्योंकि ये मेरे को भी थोड़ी सी कमी पल्ले पड़ती है ना। मेरे पास तो खुद के पास बायो थी, है ना। तो ये आप खुद समझ लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। तो इसी के साथ में दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।